नमस्कार, मैं रविश कुमार। जिस देश में 300 से अधिक विधानसभा चुनाव हो चुके हों और 15 लोकसभा, उस देश में वोटर को जगाने का मतलब क्या हो सकता है? कभी वोटर पप्पू की तरह नजर आता है जो वोट नहीं देता, तो कभी वोटर बबलू की तरह नजर आता है जिसे वोट के बदले नेता या राजनीतिक दल वो सारे सपने भी दिखा देते हैं जिसे देखने की बुनियादी सुविधाएं ही उसके पास नहीं हैं। चुनावी वादों की किताब यानी मैनिफेस्टो देखें तो लगता है कि सेल लगी है। उसके आइटम बदल गए हैं। महंगाई पर नियंत्रण, बेरोजगारी मिटाने और 24 घंटे बिजली देने का सपना हर मैनिफेस्टो में किसी न किसी रूप में मिलता रहा है। कुछ नए आइटम भी आ गए हैं। बुलेट ट्रेन, मेट्रो रेल और मोनो रेल का भी वादा हो रहा है। टीवी और मंगलसूत्र से आगे निकलकर लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन तक मिल रहा है। मुफ्त की चीजों में तरक्की हो रही है। चावल दाल बांटने के वादे से हम आगे आ चुके हैं। वो दिन दूर नहीं जब राजनीतिक दल गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए नैनो कार दे दिए जाने का वादा कर देंगे। जीवन बीमा के साथ अब कार और स्कूटर बीमा भी फ्री में मिल जाए तो हैरान ना होइएगा। मतलब कोई देने का वादा कर दे तो। क्या हमारी राजनीति सबके लिए अवसरों को बनाने का वादा करती है, या जब करती है तो क्या वो वोटर के गले उतरती है, या फिर यही आसान रास्ता है कि 3 मुर्गी होली के पहले और 2 बकरी होली के बाद फ्री में बांट दीजिए? इसका असर सरकारी योजनाओं पर भी पड़ रहा है या नहीं? बड़ी संख्या में फ्री योजनाएं चलने लगी हैं। एक ऑफिशियल वादा है और दूसरा अनऑफिशियल। ऑफिशियल वादे मैनिफेस्टो में तो मिल जाते हैं, मगर अनऑफिशियल तरीके से दारू, नोट और हमारे यहाँ खासकर बिहार में तो मीट भात टाइप के लजीज आइटम भी बांटे जाते हैं। मेरठ में नेताओं ने अंडों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। उन पर पार्टियों के निशान तक बन गए हैं और उस हिसाब से दाम तक तय कर दिए गए हैं। कोई नेता कार छोड़कर साइकिल चला रहा है तो किसी की कार में छापा मारकर चुनाव आयोग करोड़ों रुपए की नकदी पकड़ ले रहा है। इन रुपयों का पकड़ा जाना साबित करता है कि चुनाव में ब्लैक मनी का इस्तेमाल हो रहा है। जो नहीं पकड़ा गया वो कहीं ना कहीं खप चुका है। अब सवाल है कि ऐसे में वोटर क्या करे? मतदान के अगले दिन अखबारों में जो तस्वीरें छपती हैं कि 90 साल की दादी अपनी पोती के साथ आ गई और चुनाव आयोग के लोग नाव पर सवार होकर पहाड़ी पार करते हुए 1 आदमी की आबादी वाले गांव में पहुंच गए वोट दिलाने। ऐसी कमाल की तस्वीरों से अलग ऐसी तमाम तस्वीरें भी हैं जो हमसे एक वोटर के नाते सवाल करती हैं। क्या हम निष्पक्ष होकर वोटर बन सकते हैं कभी? क्यों नेता वोटर को इतना आसान समझता है? एक वोटर तमाम राजनीतिक जानकारियों को कैसे हासिल करे? प्रेस के जरिए, जहां अब पेड न्यूज भी होता है, राजनीतिक दलों के विज्ञापनों के जरिए जिसमें पार्टी का नेता सिनेमा के हीरो की तरह लगने लगा है। आज वोटर डे है। चुनाव आयोग ने पिछले ही साल इस तरह का एक डे बनाया है। हम वोटरों को लुभाने के तमाम वादों के अलावा इस पर चर्चा करेंगे कि फीसदी में मतदान करने के अलावा क्या हमारा वोटर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करता है? क्या उसके वोट देने की प्रवृत्ति में कोई बदलाव आ रहा है? यही सब सवाल है। शांति से विचार करेंगे, भिड़ंत की जगह हलंत और पूर्ण विराम के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। सवाल आपके स्क्रीन पर। क्या हमारा चुनावी सीजन के अंत, क्या हमारा चुनाव सीजन के अंत वाली सेल जैसा हो गया है और वोटर मुफ्त खोर? दूसरा सवाल, क्या चुनावी घोषणा पत्रों का कोई राजनीतिक महत्व रह गया है? हमारे साथ बात करने के लिए नेता नहीं है, लेकिन प्रोफेसर जगदीप चोकर साहब हैं। आप संस्थापक सदस्य हैं एडीआर इंडिया, जो तमाम चुनावी प्रक्रियाओं और उसमें होने वाली बहुत सारी गतिविधियों के बारे में शोध करती है आपकी संस्था। अरविंद मोहन साहब हैं, आप पहली बार प्राइम टाइम में आ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अक्षय राउत साहब हैं, आप महासचिव हैं निर्वाचन आयोग के। प्रोफेसर आशुतोष कुमार हैं, राजनीतिक विश्लेषक, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट पंजाब से हैं। अरविंद मोहन जी, आपसे ही शुरू करना मैं चाह रहा था और शुरू ही करता हूं। मैनिफेस्टो का कोई मतलब रह गया है क्या आज के चुनावी माहौल में? देखिए, मैनिफेस्टो का मतलब है और मतलब और होना चाहिए। जितना है उससे भी ज्यादा होना चाहिए। कितना है और कितना होना चाहिए? अभी तक की हालत यह है कि जो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी जो सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, उसकी सबसे बड़ी पार्टी बसपा, उसको मैनिफेस्टो की जरूरत नहीं लगती। वो बिना मैनिफेस्टो के चुनाव लड़ती है। और पिछले 2 चुनाव में उसने मैनिफेस्टो बनाया था, घोषणा पत्र जैसा। इसलिए उसको घेरना मुश्किल है आपके लिए। 20 साल से आर्थिक नीति चल रही है, इस पे बीएसपी का क्या लाइन है, ये हम सब लोगों के लिए क्यूरियोसिटी का विषय है। और पहली बार जब एफडीआई पे मायावती ने और उनकी पार्टी ने खुल के कहा कि इसका विरोध कर रहे हैं, तो लगा कि कोई लाइन येस या नो का दिया जा रहा है। तो किसी पार्टी का कोई भी कहीं घेरने का, पकड़ने का, उसको प्रोग्राम पे ले आने का अगर कोई तरीका है, तो उसमें मैनिफेस्टो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, आखिरी चीज नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज है लेकिन आखिरी चीज नहीं। जी, मैं थोड़ा सा कमाल खान की एक रिपोर्ट आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, तब मैं
राउत साहब के पास मैं चलूंगा सवाल करने के लिए कि वहां घोषणाओं की अभी शुरुआत हो रही है, और ये भी देखिए कि चुनाव काफी वक्त गुजर गया, उसकी घोषणा हुई, घोषणा पत्र ही नहीं आए हैं, लेकिन कई दलों के घोषणा पत्र अभी तक भले ना आए हों, लेकिन जो आए हैं निश्चिंत रहिए कि यहां वहां से लेकर नए रूप में पैकेज कर ही परोसे जाएंगे जो भी आने वाले हैं। मार्केट में एंड ऑफ सीजन सेल लगी है, कहीं 50% ऑफ है तो कहीं 70 और कहीं बाय वन गेट वन फ्री। लेकिन सियासत का नया मार्केटिंग मंत्रा है बाय नथिंग गेट ऑल फ्री। 12वीं पास सभी विद्यार्थियों को एक लैपटॉप उपलब्ध कराया जाएगा और कक्षा 10 उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराई जाएगी कि हमारा अपना एक लक्ष्य हो जाए, पूरी होगी। समाजवादी पार्टी मैनिफेस्टो में कहा गया है कि लैपटॉप फ्री मिलेगा, टैबलेट पीसी फ्री मिलेगा, पढ़ाई फ्री होगी, सिंचाई फ्री होगी, कन्या विद्याधन फ्री मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता फ्री मिलेगा, रिक्शा फ्री मिलेगा, बुजुर्ग किसान को पेंशन फ्री मिलेगी, गरीब बच्चों को कोचिंग फ्री मिलेगी। लेकिन सपने बेचने में बीजेपी समाजवादी पार्टी से आगे है। उसने अपने विजन डॉक्यूमेंट में कहा है कि कक्षा 5 पास करते ही लैपटॉप मिलेगा और 12 पास करने पे डेस्कटॉप, हर स्कूल में इंटरनेट से पढ़ाई होगी, हर पीएचसी में टेलीमेडिसिन सर्विस होगी, इंटरनेट से इलाज होगा, 1 लाख गांव पंचायत में गांव का सारा काम कंप्यूटर और इंटरनेट से होगा, 1.5 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी, लड़की की शादी के लिए 25,000 रुपए मिलेंगे, वगैरह वगैरह। और चूंकि बीजेपी विवाद भी फ्री देती है, इसलिए 2007 के चुनाव में तो उसने ये भी कहा था, देशभक्ति जगाने के लिए हर एक स्कूल में वंदे मातरम, सूर्य नमस्कार और नैतिक शिक्षा और साथ ही साथ योगा हर एक स्कूल में होगा। कुछ वेबसाइट्स कौड़ियों के मोल चांद पे जमीन बेच रही हैं। उसमें शर्त बस ये होती है कि जमीन पे कब्जा तभी मिलेगा जब चांद पे इंसानी बस्ती बस जाएगी और वहां सरकार बन जाएगी। सौदागर चांद बेच रहे हैं और नेता उनके पीछे पीछे हैं, तो एक चुनावी नारा ये भी हो सकता है कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें चांद दूंगा। लखनऊ में कैमरामैन आरसी जोशी के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.